पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह का शनिवार रात को निधन हो गया। 13 वर्ष के नटवर सिंह एक समय पर गांधी परिवार के बेहद करीबी और वफादार थे। हालांकि साल 2008 में नटवर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी और बगावत पर उतर आए थे। नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ एन ऑटोग्राफी में खुलकर उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार से बगावत की और उन्होंने बड़े खुलासे भी इस किताब में किया। राजस्थान के भरतपुर में जन्मे नटवर सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। सेंट स्टीफन्स कॉलेज से पढ़ाई के बाद नटवर इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज में दाखिला ले लिया। नेहरू के करीबी रहे कृष्णा मेनन की सलाह पर नटवर ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर करके IFS भारतीय विदेश सेवा में काम किया और बतौर राजदूत पाकिस्तान में भी उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। IFS की नौकरी छोड़कर नटवर भारत लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के दफ्तर में नेहरू के साथ साथ इंदिरा के दफ्तर में भी काफ़ी लंबे समय तक काम किया। इसी दरमियान उनकी मुलाकात इंदिरा से दिन ब दिन बढ़ने लगी और उन्होंने इंदिरा से निवेदन किया कि मैम, मैं राजनीति में आना चाहते हूँ। इंदिरा ने नटवर की इस इच्छा को स्वीकार किया और हामी भर दी। इंदिरा चाहती थी कि नटवर को सीधे बतौर राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद में भेजा जाए, लेकिन संगठन में अंदरूनी विरोध के कारण नटवर को राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया गया और 1984 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किया। नटवर ने यह पहली जीत दर्ज की और जीतकर संसद पहुंचे। संसद में पहुंचने के बाद राजीव गांधी की मंत्रिपरिषद में नटवर को पहली बार राज्य मंत्री बनाया गया। राजीव की हत्या के बाद पार्टी का सारा भार सोनिया पर आ गया। इस दौरान नटवर ने सोनिया की काफ़ी मदद की। साल 1991 में नटवर सिंह की सलाह पर सोनिया PN हक्सर से मिली और किसको PM बनाया जाए ये सलाह ली। PN हक्सर ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा का नाम सुझाया, लेकिन जब शंकरलाल शर्मा से इस बात के लिए पूछा गया तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद PN हक्सर ने नरसिम्हा राव का नाम सुझाया और उन्हें PM बनाया गया। नटवर सिंह सोनिया गांधी के सियासी गुरु बने, करीबियाँ बढ़ने लगी और धीरे धीरे सोनिया हर एक बात नटवर सिंह के साथ शेयर करने लगी। पारिवारिक नज़दीकियों के साथ उनकी व्यक्तिगत करीबियाँ भी बढ़ने लगी और नटवर सिंह सोनिया की धीरे धीरे हिंदी में सुधार करने लगे और राजस्थान की राजनीति समेत भारत की राजनीति को सोनिया गांधी से वाकिफ करवाने लगे। UPA 1 में नटवर विदेश मंत्री बने, लेकिन ईरान से तेल के बदले अनाज कांड सामने आ जाने के बाद उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया गया और इसके बाद वो कांग्रेस से बागी हो गए और अपनी किताब में गांधी परिवार को लेकर, सोनिया को लेकर बड़े खुलासे किए। हालांकि नटवर बताते हैं कि इस किताब के प्रकाशन से पूर्व सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उनसे मिलने आए और उनसे दरख्वास्त की कि इस किताब का प्रकाशन नहीं हो, लेकिन नटवर ने इस बात को नहीं माना और किताब को प्रकाशन किया। नटवर ने यह भी लिखा कि राहुल किसी भी कीमत पर अपनी मां को PM नहीं बनाना चाहते थे। राहुल को डर था कि उनकी मां भी दादी इंदिरा व पिता राजीव की तरह मां की भी हत्या कर दी जाएगी और उन्होंने इस किताब में यह भी दावा किया कि पार्टी पर सोनिया का नियंत्रण इंदिरा गांधी से कहीं गुना ज़्यादा था। नटवर ने अपना दुख दर्द करते हुए लिखा कि अगर राजीव गांधी होते तो मेरे साथ वह नहीं होता जो सोनिया ने किया। मैंने मनमोहन को बिना रीढ़ की हड्डी का व्यक्ति कहकर सही किया था, क्योंकि सरकारी फाइल मनमोहन से पहले सोनिया के पास जाया करती थी। नटवर सिंह को राष्ट्र के प्रति सेवा के लिए साल 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने विदेश मामलों में कई चर्चित किताबें भी लिखी। आज राजस्थान के इस लाल ने अंतिम